सिवान के रहने वाले संतोष सिंह जाति से वह राजपूत अंबेडकर को लेकर टिप्पणी कर देते। इसके बाद उनको घर से खींच कर बाहर निकाला जाता है और सिर्फ एक अंडरवियर पर वह इंसान होता है तथा कोई उसे सर पे थप्पड़ मारता है तो कोई उससे हाथ पकड़कर खींचने लगता है। तो शुरू में जाति इसलिए बताई क्योंकि पूरे घटना में उनका उसका बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले आरोप समझिएगा, कहा जाता है कि संतोष सिंह ने अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दी थी और इसके कारण अंबेडकरवादी नाराज हो गए थे। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि अंबेडकर क्या कोई भगवान थे? अंबेडकर पेशे से एक राजनीतिक थे और इस देश में कोई भी पॉलिटिकल फिगर हुआ है तो उसने अपना कोई भी विचार रखा है तो उस विचार विचार को हमेशा एक पट काउंटर करते आए हैं। तो अंबेडकर ऐसे कौन से विशेष पॉलिटिकल फिगर है, उन्होंने कोई विचार दिया है तो उस विचार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एक प्रगतिशील समाज की निशानी यही है। हाँ, किसी राजनीतिक थॉट पे अगर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अंबेडकर को अचानक से इन सबसे परे बना बना दिया गया। हमने तो देखा है कि भगवान इंद्र से भी सवाल पूछा है, उनका विरोध किया है और भगवान कृष्ण ने खुद मुख्य वालों से ऐसा प्रेरित किया था, हमने देखा है, पढ़ा भी है। फिर अंबेडकर इन सब से ऊपर कैसे है? पेशा उनका राजनीति का था तो विचार पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि संतोष सिंह ने कुछ गलत कहा तो कानून अपना काम करता कि उस व्यक्ति को घर से खींच लाया गया। अगर यही चीज उल्टा हुआ होता, यानी संतोष सिंह खींचने वाले होते और जो भी लोग वहां पर गए थे उसमें से कोई व्यक्ति संतोष सिंह के जगह पे होता तो फिर क्या कुछ होता, हंगामा मच गया होता पूरे देश में। लेकिन अफसोस संतोष सिंह के लिए कोई यह भी नहीं कहने वाला है कि उनके जातिगत भेदभाव हुआ है। सिवान जिले में उज्जैन बंगला गांव पड़ता है, वही का पूरा मामला। आगे पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि संतोष सिंह ने कुछ कहा था। उन्होंने संतोष सिंह ने अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी। हम इस बात को स्वीकार करते, संतोष सिंह ने जो टिप्पणी की थी वह टिप्पणी वह गलत हो सकता है, सच हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर देश में कानून है, अंबेडकर ही बनाया है कानून, कानून जैसा उनके फॉलोअर्स कहते हैं उसे ही सब कुछ चल रहा है, कम से कम उसी चीज़ को मान लेते और कानून को अपना काम करने देते। क्योंकि वह घर में घुस जाते हैं एक व्यक्ति के और घर से घी चिल्लाते हैं उसको, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, वह सिर्फ अंडरवियर में होता है और बाकायदा वहाँ पे वीडियो बन रहा है, लोग उसको उसको थप्पड़ मार रहे होते हैं, उसका हाथ पकड़ कर मोड़ देते हैं, लोग उसको खींचते हैं। इसके बाद से पूरा का पूरा वीडियो वायरल होने लगता है। अब संतोष सिंह ने अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, चलिए यहाँ पे ठीक है, लेकिन हमने तो ऐसे भी उदाहरण देखे जहाँ पे अंबेडकर को लेकर के कोई सवाल उठा देता है, फिर भी मानो इस तरीके से उसे देखा जाता है अंबेडकर पर सवाल उठाकर पाप कर दिया। हमारा समान सा मानना है कि अंबेडकर भी एक इंसान थे। अंबेडकर भी इस देश में एक पॉलिटिकल फिगर थे, चुनाव लड़ते थे, आजाद नेता थे वह। अंबेडकर भी अगर कोई थॉट देते हैं, कोई बात कहते हैं तो जैसे अन्य राजनेताओं का विरोध होता है, उनके विचारों को सवाल उठाया जाता है, उस विचार से अंबेडकर के सवाल उठाया जाना कोई उठाता है तो यह गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई जायज़ सवाल उठाए, वह बिल्कुल अपशब्द का प्रयोग ना करे, फिर भी उसको गलत ही समझा जाता है। आखिरकार माहौल किसने बनाया है, कैसे बनाया ये माहौल? दूसरा सवाल आप इस प्रकार से समझिएगा, मान लीजिए अगर आज की तारीख में जो भागवत है, अगर उनके फॉलोअर्स कहे तो नहीं, भागवत के ऊपर सवाल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि भागवत तो मेरे लिए पूजनीय है। तो फिर क्या भागवत के ऊपर सवाल पूछना कोई छोड़ देगा? भागवत से लोग सवाल करना छोड़ देगा? भागवत कुछ कहते हैं तो उनके थॉट को काउंटर करना छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह तांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि समाज है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का नियम ही यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी विचार रखता है तो सामने वाले को वह पसंद नहीं है तो सामने वाला उसको काट सकता है। लेकिन अंबेडकर को इन सब से ऊपर की चीज़ बना दिया गया है, मतलब कि भगवान से भी एक कैटेगरी ऊपर कर दिया गया है। भगवान भी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, अम्बेडकर के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल गलत बात है। सिवान का मामला समझिएगा, सिवान में संतोष सिंह ने अपशब्द का प्रयोग किया, कानून उनको गिरफ्तार करता, उनके ऊपर मुकदमा करता, उनके ऊपर कार्रवाई भी करता, लेकिन ये अलग बात थी। लेकिन संतोष सिंह के घर पे घुस कर उनको
घी चिल्लाना, उनको पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पड़ गई थी। उसने जो किया जो वह गलत था, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। एक और बात जो हमने आपको कहा कि अगर यही चीज़ एकदम उल्टा हो गया रहता, जो भीड़ थी उसमें का कोई व्यक्ति संतोष सिंह के जगह पर होता, संतोष सिंह के साथ एक भीड़ होती, उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर क्या कुछ होता, माहौल क्या होता अब तक आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जो व्यक्ति था एससी एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखता, अब तो पूरे देश में हंगामा मच गया रहता। देखिए बिहार में कैसे एक एससी एसटी जो समुदाय उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कैसे एक राजपूत जाति से आने वाला व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा कर दिया, माहौल का अंतर ऐसा सच कह रहा हूँ। लेकिन संतोष सिंह के लिए वो भी नहीं हो रहा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति को जब तक खबर शूट कर रहा है तब तक उसके मुताबिक गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे परे सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंबेडकर के नाम पर हमने देखा है पिछले कुछ सालों में अंबेडकर ऐसे चेहरे बना दिए गए जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। मतलब कि अंबेडकर ने संविधान बनाने में भूमिका निभाई है, उनका जो अपना पार्ट था उन्हें बहुत अच्छे से किया। अब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उस संविधान के कारण कोई डरे नहीं, जैसा उनके फॉलोअर्स कहते हैं उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो चलिए उन्होंने बनाया, उन्होंने इसलिए बना, कोई डरे नहीं इस देश में। ये अब उनके ही नाम पे अगर डर फैलाया जाए जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है तो यह कितना जायज़ है। और सिवान का जो पूरा का पूरा घटना है वह इसी बात को दर्शाता, इसी बात का प्रमाण है कि हाँ, अम्बेडकर आज के डेट में आते फिगर उनकी ही नाम पर सबसे ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। पूरा का पूरा मामला बिहार के सिवान जिले का है। हमें पता है अब कल की तारीख में वहाँ पे तमाम अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग जाएंगे, राजपूत संगठनों से लोग जाएंगे। 2 दिनों से इस पर बहुत दिन की बात पर कोई चर्चा नहीं हो कि अम्बेडकर को ऐसा कोई बनाया किसने, तो अम्बेडकर सवालों से परे हो जाए। अम्बेडकर का फेस इतना किसने बनाया कि अम्बेडकर के ऊपर सवाल पूछने का मतलब अपने आप में लिस्ट में डाल देना बन जाए। अम्बेडकर भी महात्मा गांधी जैसे थे, जैसे अन्य पॉलिटिकल फिगर पंडित नेहरू थे वैसे ही थे। तो फिर उन तमाम लोगों पर सवाल पूछा जाता, उठाया जाता, तो अम्बेडकर पर आँख बंद करके भरोसा करना, भगवान मानना, यह टेंशन क्यों चल रहा है? अगर कोई सवाल पूछ दे तो अपने आप में अपराधी क्यों समझ लिया जाता है? हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल मेरा बिल्कुल गलत नहीं, सवाल मेरा एकदम जायज़ है, सही है। अगर हम कुरैशी सोसाइटीज़ के लोग हैं तो निश्चित तौर पे अगर महात्मा गांधी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं तो पंडित नेहरू के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, तो हमारे पास इस बात का भी अधिकार है, तो हम अम्बेडकर पर भी सवाल उठा सकते हैं, उनके थॉट पर सवाल उठा सकते हैं, थॉट में काउंटर कर सकते हैं। बाकी सिवान में जो हुआ हमने पूरी कहानी बताई और समझाई। संतोष सिंह नाम के उस व्यक्ति के साथ आगे क्या कुछ होगा वह कानून तय करेगा, आगे क्या कुछ होगा देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो हुआ है हमने वह कहानी एक एक करके बताने का प्रयास किया है। बाकी तो अपने वीडियो को शेयर कर देंगे और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।